जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। प्रिय बंधुओं, मैं पंडित सुरेश कुमार शर्मा आपका स्वागत YouTube चैनल श्री राधा ब्रज गृह संगम में करता हूँ। आइए आज जानते हैं ज्योतिष में काल सर्प दोष के बारे में। काल सर्प योग कैसे बनता है और काल सर्प योग कितने प्रकार का होता है, तो आइए आपको कुंडली में भी दिखा देते हैं। ये जानते हैं, ये आपके सामने रही खाली कुंडली। अब कुंडली में हमने लगन भाव है ये, अब ये लगन भाव है। अब लगन भाव कुछ भी हो सकता है, लगन में मेष लगन हो या कोई भी लगन हो सकती है जन्म के समय पे, लेकिन जानकारी के लिए हम इसमें नंबर डाल लेते हैं। मेष लगन लिख लेते हैं, मेष लगन। दूसरे स्थान वृष लगन, तीसरी लगन, चौथी लगन, पांचवी लगन, छठवीं लगन और ये सातवां भाव है, इसमें सात नंबर ही लिख दिया। आठवीं लगन, 9, 10, 11 और ये हो गए 12। अब इसमें जानते हैं काल सर्प दोष कैसे बनता है, कितने प्रकार का होता है। अब काल सर्प दोष बनता है कि राहु केतु सदैव ग्रह जो होते आमने सामने रहते। मान लो लगन भाव में राहु बैठा हो तो केतु आ गया आपके 7वें भाव में, 7वें भाव में केतु आ गया। और बाकी जो सब ग्रह हैं, 7 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, भौम, भौम, सूर्य, चंद्र, भौम, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनिश्चर, राहु केतु आमने सामने, वो एक ही साइड में आ जाएं। ये राहु केतु, ये 5 भाव खाली रह जाएं, 8, 9, 10, 11 और 12, 5 भाव अगर खाली रह जाते हैं तो काल सर्प दोष बन जाता है। तो राहु अगर लगन में बैठा हो और केतु 7वें स्थान हो और बाकी सब ग्रह इस भाव में आ गए हों, इन लगनों में आ गए हों एक साइड में, तो काल सर्प दोष बन जाता है। और वो कौन सा काल सर्प दोष है? वह काल सर्प दोष है अनंत काल सर्प योग। अब देखते हैं अनंत काल सर्प योग। अनंत काल सर्प योग। अब अनंत काल सर्प योग में क्या होता है कि राहु लगन में बैठा हो और केतु 7वें भाव में बैठा हो, तो इसमें जन्मा बालक रोगी रहता है, ग्रस्त सुख भोगने में बार बार रुकावटें आती हैं, ऐसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। इसे अनंत काल सर्प योग में जन्मा हुआ जातक कहते हैं। अब दूसरा, मान लो ये राहु यहां पे लगन में ना बैठ करके द्वितीय भाव में बैठा हो, द्वितीय भाव में बैठा हो तो केतु अपने आप अष्टम भाव में पहुंच जाएगा। अब अष्टम भाव मृत्यु का भाव होता है वैसे, तो इसे हम कहते हैं ये भी काल सर्प दोष बन गया। और बाकी सब ग्रह एक साइड में हो और 5 भाव खाली रह जाएं, तो दूसरे नंबर पे इसको कहते हैं कुलिक काल सर्प योग। कुलिक काल सर्प योग। अब कुलिक काल सर्प योग ये बन गया आपका दूसरे स्थान राहु बैठा हो और 8वें स्थान केतु बैठा हो, यह काल सर्प योग बन गया, तो इसे कुलिक काल सर्प योग कहते हैं। इसमें जातक धनहीन होता है, कर्जदार रहता है, शरीर कमजोर रहता है, आयु थोड़ी होती है और दुखी रहता है, तो यह भी काल सर्प योग है। इसे कुलिक काल सर्प योग कहते हैं। इसकी भी शांति करा लेनी चाहिए और इन रोगों में, इन योगों में शांति बनती है। फिर अब तीसरा भी बनता है काल सर्प योग। मान लो ये राहु जो है तीसरे भाव में बैठा हो तो केतु अपने आप 9वें भाव में बैठ जाएगा। अब 9वें भाव में बैठ जाएगा तो ये योग और बाकी सब ग्रह एक साइड में पड़े हों, ऊपर हों या नीचे हों,
तो वो बनता है फिर आपका वासुकी काल सर्प योग। नंबर 3 पे आ गया वासुकी काल सर्प। अब वासुकी काल सर्प में उत्पन्न जातक के लक्षण कैसे होते हैं? माता पिता भाई बहनों की फटकार सुनता रहता है, क्योंकि ऐसे कर्तव्य बनते हैं उससे कि वो उनकी फटकार सुनता रहता है, और बड़ा होकर के भी अपनी जिम्मेदारी करने लगता है, तो जिम्मेदारी में उस पर मुकदमे वगैरह के केस लगते हैं और वह बार बार हारता रहता है। इससे भी छुटकारा पाने के लिए काल सर्प दोष निवारक अनेकों उपाय हैं, वो करते रहने चाहिए। अब आता है आपका चौथे नंबर पे शंखपाल काल सर्प योग। और ये काल सर्प योग बनता है जब राहु चतुर्थ भाव में बैठा हो, केतु अपने आप 10वें भाव में आ जाएगा, क्योंकि सदैव आमने सामने रहते हैं, और बाकी ग्रह ऊपर बैठे हों या नीचे एक तरफ बैठे हों और बाकी 5 भाव खाली हों, तो ये योग बन जाता है शंखपाल काल सर्प। अब शंखपाल काल सर्प योग के लक्षण हैं, लगन से चौथे घर में राहु 10वें घर में केतु बैठा हो तो यह योग बन जाता है। माँ का सुख कम में मिलता है ऐसे जातक को, मान हानियों का सामना करना पड़ता है, धन की हानि होती है, मकान हानि से यह जातक सदैव दुखी रहता है। तो इसके बाद में आता है आपका 5वें नंबर पर, अगर राहु 5वें स्थान हो और केतु अपने आप 11वें भाव में पहुंच जाएगा। अब 11वें भाव केतु और 5वें भाव में राहु हो तो यह भी काल सर्प योग बन गया। एक साइड में सभी ग्रह पड़े हों और बाकी 5 लग्न खाली हों तो यह काल सर्प योग बन गया आपका पदम काल सर्प योग। 5 नंबर पे आपका बन गया पदम काल सर्प। अब पदम काल सर्प में लक्षण क्या होते हैं? एक तो आपको पहचान बताएंगे, 5वें घर में राहु, 11वें घर में केतु, तो यह योग बन जाता है। इसे संतान होने में रुकावटें होती हैं, पेट में तकलीफ का मारा हुआ होता है, पेट में कोई लंबी तकलीफ पैदा हो जाती है उसका मारा हुआ होता है, पढ़ाई में वाहन में भाग्य कमजोर रहता है, इसको हम पदम काल सर्प योग कहते हैं। इसमें ऐसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। अब आ गई आपके, मान लो आपके राहु 6वें भाव में हों और केतु अपने आप 12वें भाव में पहुंच जाएंगे, तो ये योग बन गया आपका महापदम। 6 नंबर पे महापदम काल सर्प। अब महापदम काल सर्प लगन से 6ठे घर में राहु और 12वें घर में केतु हो तो यह योग बन जाता है। इसका समाज में अपमानित होता रहता है, कलंक इस पे लग जाते हैं, ऐसा कोई कर्म बन जाता है जो बुराई योग्य हो और कुसंग पड़ जाती है, कुसंगत में रहता है, जेल की यात्रा भी इसे सहनी पड़ती है जीवन में, और मारपीट इसके साथ में होती रहती है। तो इसका भी निवारण काल सर्प दोष निवारक किसी उपाय से करा लेना उचित होता है। अब बात आती है 7वें घर में आपके में राहु विराजमान हो जाए और केतु अपने आप ही लगन में चला जाएगा। मान लो लगन से एक साइड में लगन से सभी ग्रह हों या फिर इस तरफ हों, बाकी 5 घर इधर के या इधर के खाली पड़े हों, तब भी काल सर्प योग बन गया। उससे हम कहते हैं तक्षक काल सर्प योग। 7वें घर राहु और लगन में केतु बनने से तक्षक नाम का काल सर्प बनता है। तक्षक काल सर्प योग बन गया। अब जी, अब इस योग में तक्षक काल सर्प योग में दोष क्या है? इसमें गृहस्थी जीवन बिगड़ जाता है, तलाक होने की संभावना होती है, वनवास जैसा जीवन जीना पड़ता है।
तलाक की संभावना यूँ कि ये पत्नी भाव में राहु आया है और लगन में केतु चला गया है, तो ये भी नुकसानदायक होता है, इसके भी निवारण कर लेने चाहिए। अब बात आती है 8वें स्थान अगर राहु हो तो पहले स्थान दूसरे स्थान पे केतु पहुंच जाएगा। 8वें स्थान राहु और दूसरे भाव में केतु होने से यह योग बन जाता है और शरीर में इसके द्वारा बीमारियां उत्पन्न होती हैं, सूखी पीड़ा और पैसे की कमी बनी रहती है, दुखी रहता है, क्रोधी रहता है, तनावग्रस्त रहता है। इसको हम कर्कोटक काल सर्प योग कहते हैं। 8वें स्थान राहु, दूसरे स्थान केतु होने से कर्कोटक नाम का ये योग बनता है। इसमें भी तमाम परेशानियां होती हैं। इन परेशानियों को दूर करने के लिए भी कोई ना कोई उपाय शंकर जी के लिए करते रहना चाहिए, नाग देवताओं के लिए करते रहना चाहिए। इसको कर्कोटक योग कहते हैं। काल सर्प योग कहते हैं। अब 9वें नंबर पे आता है आपका, अगर ये राहु नवम भाव में चला गया तो केतु अपने आप तीसरे भाव में आ जाएगा। लगन से 9वें स्थान राहु और तीसरे केतु हो तो यह योग बन जाता है। भाग्य कमजोर हो जाता है, दरिद्री रहता है, जीवन दरिद्र में बीतता है और बार बार अपमान सहन करता हुआ रहता है और इसे स्थान त्याग की आवश्यकता, कई घर बदलने पड़ते हैं, तो कई जगह किराए पर रहना पड़ता है, तो तमाम परेशानी इसके द्वारा उत्पन्न होती हैं। तो इसे हम कहते हैं शंख चूर्ण काल सर्प। शंखचूर्ण काल सर्प योग। अब बात आती है आपकी 10वें स्थान पे अगर राहु हो किसी की कुंडली में तो चौथे स्थान अपने आप केतु होगा और एक साइड में सब ग्रह पड़े हों, बाकी एक साइड 5 ग्रहों की खाली हो तो यह योग बन जाता है आपका घातक काल सर्प योग। 10वें स्थान राहु, चौथे स्थान केतु, एक साइड में सभी ग्रह, 5 ग्रह खाली, तो यह घातक काल सर्प योग बन जाता है। और इसके लक्षण हैं धर्म त्याग कर पैसा कमाता है, समाज में इज्जत नहीं होती, एकांत में रहना पसंद करता है। इसे घातक काल सर्प योग कहते हैं। तो ये भी मान इज्जत नहीं दे पाता है, पैसे तो कमाता है लेकिन इज्जत नहीं होती, घातक काल सर्प योग होता है वह। अब आ गई आपकी 11 नंबर। 11वें भाव में अगर राहु को रख देते हैं, राहु हो गया 11वें भाव, तो आपके 5वें भाव में केतु आ गया। 11वें भाव में राहु और 5वें भाव में केतु अगर हो तो उसे विषधर काल सर्प योग कहते हैं। इसका जहां पे नाम लिखें विषधर। विषधर काल सर्प। विषधर काल सर्प योग। अब आ गया आपका 12, और ये एक काल सर्प योग है, 12 प्रकार के होते हैं। विषधर काल सर्प योग में क्या होता है, 11वें भाव में आपका राहु और 5वें भाव में केतु, तो विषधर काल सर्प योग में बुद्धि कमजोर होती है, ठगी करता रहता है और अपने आप भी ठगा जाता है, चोरी लॉटरी जुआ खेलने का व्यसन इसके द्वारा लग जाता है। इसे ऐसी आदत, जुआबाजी की आदत, चोरी की आदत इसे लग जाती हैं, तो यह काल सर्प दोष है, इसका नाम है विषधर काल सर्प योग।
अब अंतिम काल सर्प हो गई, एक शेषनाग काल सर्प दोष है। 12वें भाव में अगर राहु हो और 6वें स्थान केतु हो तो वह योग बन जाता है आपका शेषनाग। शेषनाग काल सर्प योग बन जाता है। इस शेषनाग काल सर्प योग में लक्षण होते हैं, पति पत्नी में कलेश होता है, संतान निकम्मी हो जाती है, शत्रुओं का डर बना रहता है, अपहरण होने का भय बना होता है। यह शेषनाग काल सर्प दोष के लक्षण हैं। तो शेषनाग काल सर्प दोष में ग्रह 12वें स्थान राहु और 6वें भाव में केतु होता है तो यह काल सर्प योग बनता है। तो ये काल सर्प दोष हैं, 12 प्रकार का काल सर्प दोष होता है और इनके ये लक्षण हैं। इनके उपाय भी हो जाते हैं। शंकर जी की उपासना करनी चाहिए, महामृत्युंजय के जाप वगैरह करने चाहिए और नाग देवताओं की पूजा करते रहना चाहिए और निर्मग्न रहना चाहिए। निर्विघ्नता पूर्वक कोई भी धर्म कार्य करोगे तब इनमें शांति प्राप्त होती है। और हमने आपको ये जानकारी दी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, कमेंट दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए अगली वीडियो जल्दी ही आएगी।